नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 12th की इंग्लिश को हम कवर कर रहे हैं। आज का हमारा वीडियो है क्वेश्चंस फ्रॉम वर्कबुक, मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम वर्कबुक। क्लास 12th एमपी बोर्ड में जो आपकी वर्कबुक है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर करें। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, मैंने सभी की प्लेलिस्ट सेपरेट बना दी है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, वेयर हैव वी कम फ्रॉम टू बिल्ड अवर नेशन। हम कहाँ से आए हैं हमारे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए। तो वी हैव कम फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज़ टू बिल्ड अवर नेशन। हम कस्बों शहरों से आए हैं, कस्बों और शहरों से आए हैं हमारे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलें तो विच इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल एंड वेयर इज इट। दुनिया का सबसे ऊंचा झरना, वाटरफॉल मीन्स झरना होता है, सबसे ऊंचा झरना कौन सा है और वह कहाँ है। तो द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल्स। दुनिया का सबसे ऊंचा झरना एंजल फॉल्स है। इट इज सिचुएटेड ईस्टर्न वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका, जो कि ईस्टर्न मतलब पूर्ववत वेनेजुएला साउथ अफ्रीका में है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो हाउ इज दिस वाटरफॉल कंपेयर्ड टू नियाग्रा फॉल्स। इस वाटरफॉल, इस झरने की नियाग्रा फॉल्स से कैसे तुलना की गई है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे तुलना की गई है देखिए। द हाइट, क्वेश्चन है का आंसर है द हाइट ऑफ एंजल फॉल्स इज 960 मीन्स 960 मीटर, विच इज 16 टाइम मोर देन द हाइट ऑफ नियाग्रा फॉल्स। देखिए, द हाइट ऑफ एंजल फॉल्स की हाइट कितनी है, 960 मीटर है। और ये जो नियाग्रा फॉल्स है उससे 16 टाइम ज़्यादा है। 16 टाइम का अर्थ होता है 16 बार, मतलब 16 गुना उससे ज़्यादा बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो व्हाट इज़ द आइडलनेस अकॉर्डिंग टू द ऑथर। आइडलनेस मतलब बेकार या सुस्तपन। लेखक के अनुसार आइडलनेस क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज आइडलनेस। लेखक के अनुसार पढ़ाई में या अध्ययन में ज़्यादा समय व्यतीत करना आइडलनेस है। ठीक है, आपकी अभी एग्ज़ाम चल रही है तो ये आप पर लागू नहीं होता है। ये फ्रांसिस बेकम की एक आर्टिकल है हमारी वर्कबुक में, तो ये फ्रांसिस बेकम ने ऐसा कहा है ना, आपके लिए नहीं है। आपको तो जी तोड़ के, मन मार के और मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो व्हाट आर द डिस्टिल्ड बुक्स लाइक। डिस्टिल्ड बुक्स किसकी तरह बताई गई हैं। तो डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर्स फ्लेसी थिंग्स, है ना। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसकी तरह डिस्टिल्ड बुक्स को बताया गया है, फ्लेसी थिंग्स की तरह बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन व्हाट कैटेगरीज डज द ऑथर डिवाइड द बुक्स। किन कैटेगरीज में लेखक ने पुस्तकों को डिवाइड किया है। तो द ऑथर डिवाइड्स द बुक्स इनटू थ्री कैटेगरीज। लेखक ने पुस्तकों को 3 श्रेणियों में बांटा है। सम बुक्स आर ओनली टू बी टेस्टेड। कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि जिनका सिर्फ स्वाद लिया जाता है। सम आर टू बी स्वेलोड। कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जिनको निगल सकते हैं। स्वेलो मतलब होता है निगलना। एंड सम आर टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। और कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जिनको हम चबाते हैं और उनको हम डाइजेस्ट कर पाते हैं, मीन्स उनको पचा पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो व्हाट डू पीपल डू फॉर देयर हार्वेस्ट। लोग अपनी फसल उत्पादन पर क्या करते हैं। तो पीपल वर्क आर डांस फॉर देयर हार्वेस्ट। वह अपनी हार्वेस्ट मीन्स फसल कटाई के समय अब काम करते हैं और फिर आनंद के साथ नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट अकाउंट्स फॉर ब्यूटी इन योर सेल्फ। सुंदरता के लिए आपकी क्या राय है, क्या मानते हैं। तो गुड डीड्स मतलब अच्छे काम, हैप्पी थॉट्स खुशनुमा विचार, अकाउंट फॉर ब्यूटी इन योर सेल्फ आपके अंदर सुंदरता इन चीज़ों की वजह से होती है। यदि ये काम आप करते हैं तो आप सुंदर हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द थिंग्स दैट अपीयर अट्रैक्ट व्हेन देयर इज सनलाइट। जब सूर्य का प्रकाश होता है, सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश होता है, तो कौन कौन सी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं। द ट्रीज,
पेड़, द बर्ड्स पक्षी, द कॉर्न है ना मतलब अनाज, कॉर्न मीन्स मक्का भी होता है, etc आर द थिंग्स दैट अपियर्स अट्रैक्टिव व्हेन देयर इज सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 9 है वाई मस्ट वी टेक रिस्क, हमें रिस्क क्यों लेनी चाहिए। तो वी मस्ट टेक रिस्क टू डू समथिंग न्यू इन लाइफ, जीवन में कुछ नया करने के लिए हमें रिस्क लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो व्हाट रिस्क डू वी फेस व्हेन वी लाफ, जब हम हंसते हैं तो हमें कौन सी रिस्क लेनी पड़ती है। व्हेन वी लाफ वी रिस्क अपीयरिंग अ फूल, कि हम मूर्ख दिखाई दे, मूर्ख प्रतीत होते हैं, ये रिस्क लेनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डॉज एंड डोंट्स, डॉज एंड डोंट्स से आप क्या समझते हैं। तो डॉज मीन्स पहले तो मैं इस फ्रेज का आपको मीनिंग बता देता हूँ। डॉज एंड डोंट्स का अर्थ होता है क्या करें क्या ना करें, ठीक है। तो डॉज मीन्स द एक्ट्स दैट आर राइट, मतलब वह काम जो कि सही हैं, एंड वी शुड प्रैक्टिस देम, और उनका हमें अभ्यास करना चाहिए अच्छे कामों का। डोंट्स मीन्स द एक्ट्स दैट आर रॉन्ग, वह काम जो कि गलत हैं, एंड वी शुड नॉट डू दैम, और हमें उन्हें को नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे व्हाट डज द पोएट से अबाउट द पास्ट एंड द फ्यूचर, कवि भूतकाल और भविष्य काल के बारे में क्या कहता है। द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि वी शुड नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर, हमें भविष्य के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, एंड वी शुड आल्सो नॉट फील सोरो फॉर आवर पास्ट, और हमारे भूतकाल के लिए हमें सोरो मीन्स दुख ही नहीं होना चाहिए। वी शुड ओनली थिंक अबाउट द प्रेजेंट एंड एक्ट ऑनेस्टली, हमें सिर्फ हमारे वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए और ईमानदारी से काम करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो हाउ कैन यू से दैट नेचर्स बाउंटी इज बाउंडलेस, यहाँ पर एक वर्ड आया बाउंटी, बाउंटी का अर्थ होता है दानशीलता। क्या अर्थ होता है, दानशीलता। बाउंडलेस मतलब असीम। हाउ कैन यू से दैट, आप ये कैसे कह सकते हैं कि प्रकृति की दानशीलता जो है वो असीम है, अपार है। तो नेचर्स बाउंटी इज बाउंडलेस बिकॉज इट हैज़ गिवन अस मिलियंस ऑफ थिंग्स अराउंड अस, क्योंकि प्रकृति ने हमें मिलियंस ऑफ थिंग्स दी हुई है जो कि हमारे चारों ओर है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट आर द थिंग्स एजुकेशन इज लिंक्ड विथ, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे, या वो कौन सी चीज़ें हैं जो शिक्षा से जुड़ी हुई है। तो एजुकेशन इज लिंक्ड विथ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड अदर सब सिस्टम्स। इकोनॉमिक का अर्थ होता है आर्थिक, राजनीतिक, रिलीजियस मतलब धार्मिक, और भी दूसरे तंत्र जिससे शिक्षा से जिनकी लिंक जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज़ द सेइंग अबाउट वैल्यूज़, वैल्यूज़ के बारे में क्या कहा गया है, मूल्यों के बारे में क्या कहा गया है। द सेइंग अबाउट द वैल्यूज़ इज़ दैट वैल्यू कैन नॉट बी टॉट, ये बोट लिखा हुआ इसके स्थान पर है, वैल्यूज़ कैन नॉट बी कॉट, कैन नॉट बी टॉट है, दे आर कॉट, CAUGHT। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको आप देख लेना, लिख लेना मतलब है ना। क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात कर रहा हूँ। द सेइंग अबाउट द वैल्यूज इज दैट वैल्यू कैन नॉट बी टॉट, TAUGHT, दे आर कॉट, CAUGHT आएगा, ये इसका आंसर है। मतलब मूल्यों को सिखाया नहीं जा सकता, उसको तो पकड़ा जाता है, मीन्स आप खुद का अनुभव किया जाता है, अनुभव से हम सीखते हैं, किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। हाउ डज ए क्लाउड फील व्हेन इट ट्रेवल्स इन द स्काई, जब कोई बादल स्काई में ट्रेवल करता है, बादलों में आसमान में ट्रेवल करता है तो वह क्या सोचता है। व्हेन ए क्लाउड ट्रेवल्स इन द स्काई इट फील्स पीस एंड क्वाइटनेस, शांति और अकेलापन, एकांतवास महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो व्हाई डज द ऑथर से योर हार्ट इज जस्ट ए स्मार्ट एज द US आर्मी, कवि ऐसा क्यों कहता है कि योर हार्ट इज़ जस्ट एज स्मार्ट एज द US आर्मी, कि तुम्हारा हृदय जो है वो US आर्मी की तरह है, ऐसा क्यों कहता है। द ऑथर सेज योर हार्ट इज जस्ट एज स्मार्ट एज द US आर्मी बिकॉज हार्ट डज हिज जॉब इन द टफेस्ट मैनर, क्योंकि हार्ट का काम जो है वह सबसे टफेस्ट मैनर में आता है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की बात करें तो वर्कबुक से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, है ना, प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं, है ना। तो कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं उनको हम देखते हैं।
पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से आपके सभी सब्जेक्ट में लगभग हम हेल्प करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जल्दी ही आपके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर में प्रोवाइड करने वाला हूं आपके सभी सब्जेक्ट के। इंग्लिश के लिए डेली वीडियोस आपके पास प्रोवाइड हो ही रहे हैं। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। चलिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम ब्यूटी इन अबाउट 80 वर्ड्स। पोएम ब्यूटी जो है उसके सेंट्रल आइडिया को लगभग 80 शब्दों में लिखना है। तो देखते हैं। इट इज़ सेड दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। यह कहा गया है कि किसी चीज़ की सुंदरता वह हमेशा का आनंद होती है। हियर इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट सेज दैट ब्यूटी इज़ नॉट ओनली सीन बट आल्सो हर्ड इन नेचर। मतलब सुंदरता जो है उसको सिर्फ देखा ही नहीं जा सकता है ना, उसको तो महसूस किया जाता है, सुना जाता है। दिस ब्यूटी इज एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग मतलब जो हमेशा रहे। इस प्रकार की सुंदरता जो है वह हमेशा रहती है। द सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, द बर्ड्स, पक्षी, द ग्रोविंग कॉर्न, बढ़ती हुई फसल, है ना, एंड द पीपल डांसिंग आर ए लवली सीन ऑफ ब्यूटी। और नृत्य करते हुए लोग, है ना, वह भी एक सुंदर दृश्य होता है, लवली, प्यारा। ब्यूटी कैन आल्सो बी हर्ड इन नाइट। सुंदरता को रात्रि में भी सुना जा सकता है। द सिंगिंग ऑफ वर्ड्स, विंड मतलब गाती हुई हवा या बहती हुई हवा। द फॉलिंग ऑफ रेन्स, है ना, बारिश होना, पानी गिरना। एंड चैंटिंग ऑफ सिंगर आर आल्सो ब्यूटी, है ना। और जब कोई संगीतकार गीत गाता है, गुनगुनाता है, तो वह भी एक सुंदरता है। ब्यूटी इज़ इन मैन हिमसेल्फ टू। हर व्यक्ति में सुंदरता है। दे आर हिज गुड डीड्स, यदि वो कोई अच्छा काम करता है, एंड हैप्पी थॉट्स, यदि उसके विचार अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रिस्क। रिस्क का सेंट्रल आइडिया क्या है? तो नो रिस्क नो गेन, बिना रिस्क के कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। गोज द सेइंग, ऐसा कहा गया है। मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। व्यक्ति सिर्फ भोजन पर निर्भर नहीं रह सकता या अपना जीवन व्यापन नहीं कर सकता। सेज द बाइबल, बाइबल में ऐसा कहा है। नीड्स ऑफ मैन आर मैनी काइंड्स। लोगों की ज़रूरतें बहुत प्रकार की हैं, नाना प्रकार की हैं। देयर फुलफिलमेंट रिक्वायर्स हार्ड वर्क। फुलफिलमेंट का अर्थ होता है पूर्ति करना, यूँ कह सकते हैं। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उन्हें कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। एंड देयर आर मैनी हैजर्ड्स, ऑब्स्टेकल्स एंड रिस्क। तो फिर व्यक्ति के सामने समस्याएं आती हैं, बाधाएं आती हैं, और फिर उसे रिस्क लेना पड़ता है और रिस्क आती है। नेचर पुट्स चैलेंजेस बिफोर हिम। प्रकृति उसके सामने चुनौतियां प्रस्तुत करती है, रखती है। एंड इन दिस वे हिज एबिलिटी इज डेवलप्ड। और इस प्रकार से फिर उसकी जो एबिलिटी है वो डेवलप्ड होती है। देयर इज रिस्क इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। जीवन के हर क्षेत्र में रिस्क है। टू अचीव समथिंग वन विल हैव टू टेक रिस्क। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ए मैन हु फियर्स ऑफ टेकिंग रिस्क गेट नथिंग। एक व्यक्ति यदि रिस्क लेने से डरता है तो वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाता है। द ग्रेटेस्ट रिस्क इन लाइफ इज़ नॉट टू टेक एनी रिस्क। दुनिया की सबसे बड़ी रिस्क यही है कि वह जीवन में कभी कोई रिस्क नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो समराइज द पोएम वर्ड्स इन अबाउट 80 वर्ड्स। वर्ड्स नाम की एक पोएम है ना, तो उस पोएम की भी हमें समरी लिखना है। तो देखते हैं वो क्या है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट हैज़ क्लासिफाइड द वर्ड्स वेरी ब्यूटीफुली। इस कविता में कवि ने शब्दों का बहुत ही सुंदरता से क्लासिफिकेशन किया है। ही क्लासिफाइज देम इन सेवरल ग्रुप्स सच एज सैड, सेंटेड, बैड स्मेलिंग वर्ड्स, है ना। उसने कहा है कि कुछ दुख देने वाले शब्द होते हैं, कुछ इत्रनुमा मतलब सुगंधित शब्द होते हैं, कुछ के स्पेलिंग बैड होते हैं, बैड स्मेलिंग होते हैं। स्मेलिंग का स्पेलिंग नहीं है, सॉरी, स्मेलिंग मतलब गंध देना, दुर्गंध देना। फर्दर ही सेज दैट वर्ड्स आर ओपन, स्लाई, स्लीमी एंड ड्राई, व्हाइल अदर्स आर कोल्ड, हॉट, टेंडर एंड हार्ड। कुछ शब्द खुले हुए होते हैं, कुछ स्लीमी होते हैं या चिपचिपे होते हैं, कुछ सूखे होते हैं। तो दूसरी तरफ वो कहता है कि कुछ कोल्ड होते हैं, ठंडे होते हैं, कुछ गर्म होते हैं, कुछ कोमल होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं।
आगे बढ़ते हैं। वर्ड्स आर आल्सो ऑनेस्ट, शब्द ईमानदार होते हैं। चीट धोखेबाज होते हैं। बीटर कड़वे होते हैं। स्वीट मीठे होते हैं। द पोएट आल्सो टर्न द वर्ड्स टू बी मूविंग क्विकली स्लोली, सम ऑफ देम आर श्रिंकिंग एंड अदर्स ग्रोइंग। कवि कहता है कि कुछ शब्द जल्दी से खिसकने वाले होते हैं, जाने वाले होते हैं, कुछ धीरे चलने वाले होते हैं। सम ऑफ देम आर श्रिंकिंग, कुछ सिकुड़ने वाले होते हैं और कुछ जल्दी से बड़े होने वाले होते हैं। सम वर्ड्स आर रिमेंबर, कुछ शब्दों को याद रखा जाता है। सम टू फॉरगेट, और कुछ शब्दों को भूला जाता है। मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि इनको भुलाना अच्छा रहता है और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको याद रखना अच्छा होता है। अमंग दीज वर्ड्स, इन शब्दों के बीच में, सम ऑफ देम आर यूज्ड ए लॉट बट ऑफ देम वेरी लिटिल। मतलब कुछ शब्द जो हैं बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं और कुछ को ना के बराबर प्रयोग किया जाता है। सो वर्ड्स हैव देयर ओन वर्ल्ड, सो शब्दों की एक अपनी दुनिया है। एंड नो वन कैन इग्नोर देयर इम्पोर्टेंस इन वंस लाइफ, और वह हर शब्द का अपने जीवन में महत्व है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एट द बिगिनिंग। जब आप अंग्रेजी सीखना शुरू करते हैं तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपकी हेल्प करे और उसको आपको इम्प्रूव करना चाहिए। आर ऑन व्हाट डज द इम्प्रूवमेंट ऑफ योर इंग्लिश डिपेंड। आपकी अंग्रेजी को इम्प्रूव करना है तो कौन सी चीज़ डिपेंड करती है कि आप अंग्रेजी को इम्प्रूव कर पाएँ। इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर इंग्लिश डिपेंड्स ऑन वेयर वी लिव। इंग्लिश इम्प्रूवमेंट डिपेंड करती है कि आप कहाँ रहते हैं, मतलब किस एटमॉस्फेयर में रहते हैं। एंड वेदर वी लिव इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी और नॉट, चाहे आप इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी मतलब अंग्रेजी बोलने वाली कम्युनिटी में रहते हैं या नहीं। इफ़ वी हियर इंग्लिश स्पोकन एवरी डे, यदि हम रोज़ाना अंग्रेजी को सुनते हैं, इंग्लिश को सुनते हैं, एंड मिक्स फ्रीली विथ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, और विदाउट एनी हेजिटेशन, यदि हम इस इंग्लिश स्पीकिंग लोगों में रहते हैं, है ना, इट इज़ एडवांटेजेस फॉर अस, तो ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। हाउएवर द होल लैंग्वेज कैन नॉट बी पोर्ड ओवर अस एट वंस। पोर्ड का अर्थ होता है उढ़ेलना। क्या अर्थ होता है? उढ़ेलना। जैसे पानी की बाल्टी भरी हुई है, पानी की बाल्टी को हम ऐसा कैसा उढ़ेल देते हैं, उसको बोलते हैं पोरिंग। तो वो कह रहा है कि द होल लैंग्वेज कैन नॉट बी पोर्ड और वंस एट अस एट वंस, मतलब किसी भी भाषा को एक ही बार में हम नहीं सीख सकते। रीडिंग इंग्लिश बुक्स हेल्प ए ग्रेट डील। अंग्रेजी की पुस्तकों को पढ़ने से हमें काफ़ी सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, समराइज द पोएम क्लाउड। क्लाउड पोएम की समरी लिखी है, तो होगा द क्लाउड फ्लाइज थ्रू द स्काई एंड हेवन। बादल आसमान और स्वर्ग में फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। इट इज़ लाइक ए ब्लूमिंग लोटस, यह खिलखिलाते हुए कमल की तरह है। लोटस मतलब कमल का फूल होता है। ए ब्रीज ब्लोइंग साइलेंटली, एक शीतल लहर जो कि चुपचाप बहती है। इट्स ड्रॉप्स कैन बी सीन ऑन द फ्लावर्स, और इसकी बूंदें फूलों पर देखी जा सकती हैं। इट्स वाटर ड्रॉपलेट्स मेक्स द रेनबो, और ये जो बूंदें हैं यह इंद्रधनुष का निर्माण करती है। दैट अपीयर्स इन द स्काई, और फिर वह बादलों में दिखाई देता है। रेनबो मीन्स होता है इंद्रधनुष। इट आल्सो टेक्स द शेप ऑफ द फॉग। फॉग का अर्थ होता है धुंध, है ना, जैसे कोहरा होता है उसको हम बोलते हैं फॉग। तो कह रहे हैं कि यही फिर फॉग का रूप धारण करती है, शेप में चली जाती है। इट वेट्स फॉर द सन टू राइज, सूर्य उदय होने का ये इंतजार करते हैं। एंड व्हेन इट राइजेस इट डिसअपीयर रिटर्निंग इट्स ओन ब्यूटी, और फिर यह अपने वास्तविक सुंदरता में चला जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सके। और भी वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, सारी चीज़ें हम हमारे इस चैनल के माध्यम से, चाहे वो अनसीन पेज की बात करें, नोट में की हम समरी की बात करें, कोविड-19 या कोरोना वायरस के ऐसे की बात करें, जो भी चीज़ें आप चाहते हैं वो सभी हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और पर्सनली कांटेक्ट के लिए मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, इन नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, जैसे PDF है हो गया
या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो नंबर है 9589661967। अच्छे से तैयारी कीजिए। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें और खूब अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करें। थैंक यू वंस अगेन।